हेलो एवरीवन, मैं कपिल देव फिर एक न्यू शॉर्ट अपडेट के साथ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि जब भी गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उस बिल के लिए विद इन 3 मंथ्स में कंसिडरेशन देनी होगी, चाहे उस बिल पर अपनी सहमति देते हैं या नहीं देते हैं। इसके लिए उनको 3 मंथ्स में ये डिसाइड करना होगा। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि जब भी स्टेट असेंबली के द्वारा कोई भी बिल पास किया जाता है उसको एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नर की कंसेंट जरूरी है कि जब तक उस बिल पर गवर्नर अपने साइन नहीं कर देते हैं तो उस बिल को एक्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए कई बार किसी बिल पर अपनी सहमति ना देकर गवर्नर उस बिल को राष्ट्रपति के पास रेफर कर देते हैं कि उनकी इस बिल के बारे में क्या राय है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लंबे समय तक वो बिल पेंडिंग रहते हैं और उनके द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। ये जो जजमेंट आई है ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की द्वारा फाइल की गई रिट पिटीशन के बेसिस पे आई है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु ने लगभग 10 बिल पास किए, लेकिन गवर्नर ने उन बिल पर अपनी सहमति ना जताते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो बिल रेफर कर दिए कि उनकी इस बिल पर क्या राय है। लंबे समय तक राष्ट्रपति ने उन बिल पर कोई डिसीजन नहीं लिया। उसके बाद में जब ये रिट पिटीशन फाइल की गई गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट को विद इन 3 मंथ्स में इसके ऊपर डिसीजन लेना होगा। तो अब कोई भी बिल अगर गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उनकी कंसिडरेशन के लिए तो राष्ट्रपति को 3 मंथ्स के अंदर उस बिल पर अपना कंसिडरेशन देना होगा, चाहे उस पर अपनी सहमति देते हैं या नहीं देते हैं या कुछ डायरेक्शन देते हैं, वो 3 मंथ्स के अंदर देनी होगी। धन्यवाद।